अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सद्दाम न्यूज़ 2.0। कांग्रेस लीडर के ऊपर जो कल अटैक किया गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए, कौन करे इनको नहीं मालूम कहते, लेकिन माजिद हुसैन साहब एमएलए जो है उन्होंने करा सकते बल्कि इनका कहना है। इन्होंने एक अच्छे इंसान है बल्कि अपने आप को बोल रहे, इन्होंने नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, कहते शायद अल्लाह इनको बचाया। जो भी आए थे मारने मर्डर करने के वास्ते आए थे, मैं बच गया, मुझे 2 लोग मिलकर बचाए बल्कि कहना है। परसों जो आसिफ नगर में अड्डू नामी शख्स का जो मर्डर हुआ, क्या इन्होंने इन्वॉल्व थे क्या, बल्कि एक रिपोर्टर ने इनको पूछा तो उस मर्डर में कोई सा भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही मैं ऐसा शख्स हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के वास्ते काम करता हूँ, बस्ती वालों को भी मालूम मैं अच्छा काम करता हूँ, बल्कि इनका कहना है। हामिद भाई, ये आपके बारे में अब एक नया स्टेटमेंट आया कि आप किसी कल के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, बल्कि इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मर्डर केस तो छोड़ दो, मैं छोटी छोटी केस में भी इन्वॉल्व नहीं रहता। जितना हो सके मैं कॉम्प्रोमाइज़, मेरे पास आए तो कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश मैं करता बस। और मर्डर केस की अगर बात कर रहे हैं तो कल मर्डर हुआ, 50 स्टेटमेंट आया इन लोगों के आए, तो वो टाइम पे मेरा नाम कहीं क्यों नहीं आया? हाँ, आज जो ये हरकत करे ना ये बहुत गलत हरकत करे, ये हरकत नहीं करना था। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया, आके मेरे ऑफिस के अंदर मैं तस्वीर पढ़ते हुए बैठे हुआ, इन लोग आके ये हरकत करे मेरे साथ, मारम पीटी करे। और बस एक ही बात बोल रहे थे लोग, जो मेरे को वो हालत में समझ में नहीं आई। मैं थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ मैं, तो ये क्या है, मारते टाइम पे तो जमात के खिलाफ जाता, तो माजिद साहब के खिलाफ जाता, ये अल्फाज बोल रहे थे, मार रहे थे, मेरे ऊपर गाड़ियाँ डाल दिए और पूरी कोशिश कर लिए मेरे को ख़त्म करने की। ये देखिए, ये पैर की हड्डी टूट गई मेरे, सर्जरी के लिए 1-2 दिन का टाइम पूछने डॉक्टर तो जसवाई ज़्यादा है। और ये देखिए आप, चाकू का हाथ, ये देखिए, वो तो अल्लाह का शुक्र रहा, मैं नमाज पढ़ के आया था, वजू था, तस्वीर पढ़ रहा था, अल्लाह को कुछ तो मेरे ऊपर रहम आया जो मैं बच गया। और एक चीज़, अल्लाह फरिश्तों की जैसा 1-2 जनों भी भेजा है, वो कौन थे वो मारो में मेरे को समझ में नहीं आया। बस एक आवाज़ आ रही थी, अरे भाई बंदा नमाज पढ़ के आया, अच्छा आदमी है, कहीं को तुम लोग ऐसा कर रहे हो उसके साथ। कभी भी हॉस्पिटलों में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉब्लम रहा या कहीं भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ कुछ, तो ये बंदा हमेशा आके मदद करता लोगों की। क्या ये गलती है उसकी बोल के वहाँ की पब्लिक का बोलना है, ये महल्ले की पब्लिक का। और वो अल्लाह उनको ईमान का जज्बा दिया, वो वजह से वो बेचारे आके मेरे को बचाए बीच में। उसके बावजूद मैं उठ के ठहर न सक रहा था। जब उन्होंने बीच में आने के बाद 4 बार 5 बार मैं गिर गया नीचे, 4 से 5 बार मैं गिर गया नीचे। अल्लाह का शुक्र रहा, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाया, क्योंकि मैं बिना वजू के कभी घर से नहीं निकलता और बिना हिफाजत के मैं बाहर नहीं निकलता। जब तक अल्लाह की हिफाजत में मैं नहीं आया, घर के बाहर नहीं निकलता। तो आपको मारने की वजह, फंसाने की वजह क्या है मेरे भाई? उन लोग आपका नाम कहीं क्यों ले रहे? देखिए, मैं आपको बोल दिया, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये लोग वहाँ 50 स्टेटमेंट जारी करे, उसके बाद में वहाँ वो स्टेटमेंट में मेरा नाम। मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ कल 8 बजे के दरमियान में मर्डर हुआ। हाँ। जब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, जब तक मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब मेरे ऊपर ये माजिद साहब जो दोपहर में इनके घर को गए, घर को जाने के बाद में वहाँ क्या फिल्म शट करे, क्या बात करे, क्या है मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद में उन्होंने ये एलिगेशन लगाते हुए मेरे ऊपर अटैक करा दिए। कराने के बाद में अब वीडियो बनाने लगा है उन्होंने, क्या प्रेशर डाल के करे, क्या हो सकता जो मर्डर करे वालों को इन्हें बचाना चाह रहे हैं या इनके साथ के लोग हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो मेरे को नहीं मालूम। वो लोग केस को नरम करने के लिए मेरे को ये केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही है। मैं इतना ही बोलूँगा, माजिद साहब अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। और मैं कल भी हिम्मत से था, आज भी हिम्मत से हूँ, मैं मर जाऊँगा फिर भी हिम्मत से रहूँगा। मेरे अल्लाह हिफाजत करने वाला है और मैं कांग्रेस पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम कितने भी अटैक कर रहे हो, तुम मार दो मेरे को, मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि आप लोग कई बार मेरे को ऑफिस बंद कराने की धमकी दी है, मेरे मकानदार को जाके डरा है कई बार, ऑफिस बंद कराने तो कारखाना उसकी ऑफिस खाली करो बोल के, मगर नहीं करा सके। वो लोग भी मैं समझा लिया, वो लोग समझ गए बात को। अब तुम कुछ नहीं कर सकते थे, आखिरी दाव ये चल दिए। तुम लोगों की फितरत में है लोगों को फंसाना, लोगों को रौड़ियाँ बनाना। मैं यूथ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इन लोगों के बातों में मत आओ, केसों में मत फंसो मेरे भाई। तुम लोगों का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, मत करो गलतियाँ। आपके ऊपर जो अटैक करे उन लोगों के चेहरे पहचानते क्या आप?
मैं उनके चेहरे तो क्या भाई, मैं कभी उनसे मिला ही नहीं। उन लोगों की उम्र क्या थी बच्चों की? उन लोगों की उम्र बामुश्किल 20, 22, 25 साल के आसपास के बंदे हैं पूरे। 20, 22, 25 साल बस, के। बस, कितने लोग थे वो टोटल? वो मैं क्या बताऊँ साहब आपको, एक 25 प्लस तो थे होंगे साहब। 25 के ऊपर से? 25 के ऊपर थे साहब, और पूरे गैदरिंग के साथ है, यानी कोई अलग अलग नहीं है, पूरे एक ही साथ है, एक ही साथ गिर है। यहाँ पर पूरा फुल ट्रिप लाइन है, ये पूरा ट्रिप लाइन है, मैं तो बोलूँगा पूरा ट्रिप लाइन है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ अच्छे काम थे, उसकी वजह से कुछ लोग बीच में आके मेरे को बचा लिए। अगर वो लोग मेरे को बीच में आके नहीं बचाते तो खैर अल्लाह बचा जाता, मगर बचाने मारने वाले से बड़ा अल्लाह है बचाने वाला। अल्लाह बचाया, अल्लाह हिफाजत करता है। नहीं मेरे भाई, अब ये बताओ कि वो जो मरने वाले को आप पहचानते थे? मरने वाले को हाँ, बस्ती का बच्चा था साहब, वहीं कहीं फिरते करते था, उतना ही मालूम है उसके बारे में, उसके आगे और कुछ नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर काम करते, कभी कोई कारखाने में काम करते, कभी कोई कारखाने में काम करते, उन्हें क्या काम करता है मेरे को वो तक नहीं मालूम। अब मारने वाले कौन है वो? मारने वालों को भी नहीं पसंद है साहब मैं, क्योंकि कल हम पूरा फिरोज खान साहब के साथ में थे। कल प्रोग्राम चल रहा था हम लाल दरवाजा के, और खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बोलना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलती है अगली वीडियो की मुलाकात पर।